हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंद्रा और आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स आइडेंटिटी फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जेई में बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं ये टॉपिक है क्या। मैंने ले लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी roots of are the roots of quadratic equation are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0। हमने क्या मान लिया कि हमारे पास अल्फा और बीटा जो है वो रूट है एक इक्वेशन का। कौन सा इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और हम हमारे पास एक और फंक्शन ले लेते हैं एंड एस एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। अल्फा और बीटा क्या है? बेसिकली रूट्स है कौन से इक्वेशन का? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और हमने एक फंक्शन मान लिया एस एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। देन अगर ये हमारे पास मिलता है तो हम कैसे लिख सकते हैं? देन a इंटू एस एन प्लस टू प्लस बी इंटू एस एन प्लस वन प्लस सी इंटू एस एन इक्वल्स टू 0। अगर ये हमारे पास होता है तो ये कंडीशन हमारे पास निकल के आते हैं। ध्यान रखिएगा कौन सा कंडीशन हमारे पास निकल के आता है कि a इंटू एस एन प्लस टू प्लस बी इंटू एस एन प्लस वन प्लस सी इंटू एस एन इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हमारे पास निकल के आते हैं। ठीक है, जिसमें एस एन हमारे पास क्या है? अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन। छोटा सा पॉइंट समझिएगा, ठीक है। अगर एस एन हमारे पास अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन है तो एस वन हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर वन। सिमिलरली एस टू हमारे पास कितना हो जाएगा? अल्फा टू दी पावर टू प्लस बीटा टू दी पावर टू। कहने का मतलब है कि जहां जहां n है, n के जगह पे जो वैल्यू रखेंगे वहां वहां वही वैल्यू रख दिया जाएगा। सिमिलरली अगर हम S4 बोलते हैं तो अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4। अगर मैं n की जगह n प्लस वन रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अल्फा टू दी पावर n प्लस वन प्लस बीटा टू दी पावर n प्लस वन। सिमिलरली n प्लस वन की जगह अगर मैं n प्लस टू रख दूं तो उसका मतलब क्या हो गया? अल्फा टू दी पावर n प्लस टू प्लस बीटा टू दी पावर n प्लस टू। ये सारी चीज हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली दिया क्या गया है। तो यानी कि अगर एस एन मेरे पास अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन है तो एस एन प्लस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस एन प्लस टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये सारी चीजें हमने समझ लिया, ठीक है। एक और पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है बेसिकली एस एन अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन के लिए भी होगा या फिर एस एन जो है अल्फा टू दी पावर एन माइनस बीटा टू दी पावर एन के लिए भी होगा। आसान से भाषा में दोनों को मिला के कभी कभार हम ऐसे भी लिख देते हैं अल्फा टू दी पावर एन प्लस माइनस बीटा टू दी पावर एन। याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार वापस से इसको हल्का सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मेरे पास अगर अल्फा और बीटा एक इक्वेशन का रूट है और वो इक्वेशन बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक किसी चीज को बोलते हैं तो उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एक अल्फा और बीटा रूट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है एस एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन या फिर एस एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू दी पावर एन माइनस बीटा टू दी पावर एन, जहां पे एक चीज और ध्यान रखेंगे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ऐसा हमारे पास होता है तो हम एक कंडीशन एक रिलेशन हम लिख सकते हैं। वो रिलेशन क्या है? a इंटू एस एन प्लस टू b इंटू एस एन प्लस वन c इंटू एस एन इक्वल्स टू 0। ऐसा भी समझ सकते हैं यहाँ पे x का पावर कितना था? 2, तो एस एन प्लस टू। यहाँ पे x का पावर कितना था? 1, तो एस एन प्लस वन। यहाँ पे x का पावर कितना है? 0, तो एस एन प्लस 0। सब में लगा देना है एस एन एस एन एस एन और जितना पावर है उतना एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए इस चीज का प्रूफ को समझते हैं कि ये कैसे प्रूफ कैसे काम करेगा। इसका इस चीज का प्रूफ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या दिया गया है। हमने ले लिया कि लेट अल्फा
and beta are roots of quadratic equation ax square plus bx plus c इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। और हमारे पास एक और चीज दिया गया था, और वो चीज क्या था, एस एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। ठीक है, अब एक चीज को समझिएगा, जबकि हमें बताया गया है कि अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, इक्वल साइन हम कब इस्तेमाल करते हैं? इक्वल साइन हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब दोनों तरफ बराबर चीजें लिखे हुए हो। अगर मान लीजिए एक तरफ की चीजों को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो दूसरे तरफ को भी उसी चीज नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इक्वलिटी मेंटेन रहेगा, अदरवाइज ये इक्वलिटी मेंटेन नहीं रहेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं कि इक्वलिटी के दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा टू द पावर एन से, ठीक है, प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा टू द पावर एन, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा टू द पावर एन से। हमने बताया था जहां पे एन हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू अल्फा टू द पावर एन प्लस टू प्लस बी इंटू अल्फा टू द पावर, या फिर आप अगर और डिटेल में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा टू द पावर एन प्लस बी इंटू अल्फा टू द पावर एन प्लस सी इंटू अल्फा टू द पावर एन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा a इंटू अल्फा टू द पावर एन प्लस टू प्लस बी इंटू अल्फा टू द पावर एन प्लस वन प्लस सी इंटू अल्फा टू द पावर एन इक्वल्स टू 0। चलो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं नंबर 1 से। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, अल्फा के साथ साथ बीटा जो है ये भी इस इक्वेशन का रूट है, तो ये इक्वेशन बीटा को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0। सेम कंडीशन, बीटा टू द पावर n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इंटू बीटा टू द पावर n इक्वल्स टू 0 इंटू बीटा टू द पावर n। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू बीटा स्क्वायर इंटू बीटा टू द पावर n प्लस b इंटू बीटा टू द पावर n प्लस c इंटू बीटा, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो फाइनली इधर आप देख सकते हैं a इंटू बीटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस b इंटू बीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस c इंटू बीटा टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग ले लेते हैं नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 प्लस 2, 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं। 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा 1 में हमारे पास है a इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस 2 प्लस b इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस c इंटू अल्फा टू द पावर n, और 2 में हमारे पास कितना है a इंटू बीटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस b इंटू बीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस c इंटू बीटा टू द पावर n, और राइट हैंड साइड में कितना है, 0 है। अब इधर गौर से थोड़ा सा आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे भी मेरे पास a है और यहाँ पे भी मेरे पास a है, तो इन दोनों में से हम a को कॉमन ले सकते हैं। जब हम इन दोनों में से a को कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, अगर हमने a को कॉमन ले लिया तो अल्फा टू द पावर n प्लस 2 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 2। सिमिलरली अगर हम b को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1। सिमिलरली अगर हम c को कॉमन ले लेंगे तो अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अल्फा टू द पावर n प्लस 2 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 2 बेसिकली है क्या? आप ध्यान दो, अल्फा टू द पावर n प्लस 2 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 2 बेसिकली ये Sn प्लस 2 है, और अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1 बेसिकली क्या है, Sn प्लस 1।
तो उसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं a इंटू एस एन प्लस टू प्लस बी इंटू एस एन प्लस वन प्लस सी इंटू एस एन इक्वल्स टू 0। अब गौर कीजिएगा, यही चीज हमारा रिलेशन आता था और इसी चीज को हमें प्रूफ करना था और इसी चीज को हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स आइडेंटिटी। मैं दोबारा एक बार दोहराता हूं और शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या हमने देखा। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमारे पास दो रूट है अल्फा और बीटा, साथ ही साथ अल्फा और बीटा में अगर हमारे पास कोई रिलेशन है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n या फिर Sn इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, जहां पे n हमारा नेचुरल नंबर हो, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की जगह मैंने बताया था कि 2 है तो आप क्या लिख देंगे एस एन प्लस 2। यहाँ पे x का पावर 1 है तो b इंटू एस एन प्लस 1। यहाँ पे x का पावर 0 है तो s इंटू सी इंटू एस एन, और इसको इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0। ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा, ये है हमारा न्यूटन्स आइडेंटिटी, ठीक है। इस न्यूटन्स आइडेंटिटी पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, किसी को ये भी लग सकता है, ये भी सवाल किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने माइनस वाला तो बता दिया, ठीक है, लेकिन माइनस वाला कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 प्लस 2 हमने किया था, वैसे ही आप अगर 1 माइनस 2 करके नया ले लेंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये था हमारा न्यूटन्स आइडेंटिटी, ध्यान से इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान है और मजेदार है, ठीक है। क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेसिकली जेईई मेंस 2025 का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, न्यूटन्स आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। चलिए बहुत बढ़िया। एंड गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। उसके बाद दिया गया है पी एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। इसी को देख के हमारे दिमाग में क्लिक किया, चमक गया कि ये क्वेश्चन बेसिकली किसका है, ये क्वेश्चन बेसिकली होगा न्यूटन्स आइडेंटिटी का। इसी को देख के चमक गया, ठीक है। दूसरी बात दिया गया है क्यू एन इज इक्वल्स टू गामा टू द पावर एन प्लस डेल्टा टू द पावर एन, और हमें इसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हमें तो न्यूटन्स आइडेंटिटी आता है। देखिएगा ध्यान से, हमें क्या दिया गया है, हमें बोला गया कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इस इक्वेशन के जो है बेसिकली दो रूट है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, एक हमारे पास और रिलेशन दिया गया है पी एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। अब हम इसमें न्यूटन्स आइडेंटिटी लगा देंगे, हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, याद कीजिएगा, x की जगह पी एन प्लस 2। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर पीछे आपने एस एन लिखा था, यहाँ पे पी एन लिखा हुआ है। बाबू कोई फर्क नहीं पड़ता, एस एन पी एन सब वेरिएबल है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, एस एन पी एन में दिमाग लगाइएगा ज्यादा तो गड़बड़ है। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। एस एन लिखा हुआ था, ये तो अल्फाबेट है ना, इसका कभी क्यू एन लिखा रहेगा, कभी आर एन लिखा रहेगा, कभी एम एन लिखा रहेगा, कभी ओ एन लिखा रहेगा, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। बेसिकली ये है क्या, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, जिसमें अल्फा और बीटा रूट है। कभी कभार रूट को अल्फा बीटा नहीं देके एक्स और वाई भी बोल देगा कि एक्स और वाई रूट है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। ये सब चीजों पे ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, मेन कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाना है, नहीं तो इसी पे गुम हो जाओगे, इसी को ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। चलिए हम इस पे न्यूटन्स आइडेंटिटी लगाएंगे। हम क्या बोले थे कि x का वेरिएबल जितना है उतना पी एन प्लस 2 कर देंगे, कोफिशिएंट तो इसमें 1 ही है, तो पी एन प्लस 2 प्लस रूट 3 एक्स का पावर 1 पी एन प्लस 1 माइनस 16 एक्स का पावर 0 पी एन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। न्यूटन्स आइडेंटिटी इस पे सेटिस्फाई कर गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे क्वेश्चन में p का जो वैल्यू है 25, 24 और 23 बोला गया है। 25, 24 और 23 बोलने से हम अब क्या कर सकते हैं,
n का वैल्यू 23 ले लेते हैं। अगर n का वैल्यू हम 23 ले लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा P25 प्लस √3P24 माइनस 16P23 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें P25 प्लस √324 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे P25 प्लस √3P24 तो उसका वैल्यू आ जाएगा 16P23। चलिए इसको थोड़ी देर अब रहने देते हैं। अब दूसरे वाले पे जाते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्या है हमारे पास? दूसरा इक्वेशन हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और इसके दो रूट्स बोले गए हैं, एक रूट है गामा और दूसरा रूट है डेल्टा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास एक और कंडीशन दिया गया है कि Q1 इज इक्वल्स टू गामा टू द पावर n प्लस डेल्टा टू द पावर n। फिर चमक गया न्यूटन्स आइडेंटिटी। तो इस हिसाब से इस बार डायरेक्टली फटाफट लिखेंगे, हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है। Qn प्लस 2 प्लस 3Qn प्लस 1 माइनस Qn, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, Qn ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने 1 को नहीं लिखा। अब इसमें क्या बोला गया है 25 24 सॉरी ठीक है नहीं 25 23 24, तो इसमें भी 25 मैक्सिमम है, तो 25 मैक्सिमम पाने के लिए n का वैल्यू 23 लेना पड़ेगा। n का वैल्यू 23 लेंगे तो Q25 प्लस 3Q24 माइनस Q23 इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसमें देखिए 25 माइनस 23 बोला गया है, तो यह इसका वैल्यू अगर निकालें Q25 माइनस Q23 तो ये हो गया माइनस 3Q24। ध्यान रखिएगा गड़बड़ नहीं करना है। चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, गड़बड़ लग गया, माइनस 3Q24। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे हमारा फाइनल वैल्यू। मेरा दोनों चीजें आ गया, अब मेरे को आंसर लिखना है। आंसर किसका लिखना है? P25 प्लस √3P24 डिवाइडेड बाई 2P23 प्लस इधर क्या बोला गया है Q25 माइनस Q23 डिवाइडेड बाई Q24, ये बोला गया है। अब देखिए इसका वैल्यू, चलो इसको मैं मान लेता हूं 1, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। ठीक है, 1 से पता चलेगा P25 प्लस √3P24 का वैल्यू कितना है 16P23, तो इसको क्या लिख सकते हैं 16P23 और ये कितना हो गया 2P23 प्लस Q25 माइनस Q23 का वैल्यू 2 से पता चल जाएगा माइनस 3Q24, माइनस 3 को ब्रैकेट में लिख देते हैं Q24 डिवाइडेड बाय Q24। दिमाग ध्यान रखना बाबू, कभी भी अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर आता है तो हमेशा नेगेटिव नंबर जो है हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उससे हमारे क्या गलती होने के चांसेस जो है वो कम जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो P23 कट गया, Q24 कट गया, 2 8 जा 16 कट गया, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितना निकल के आया? फाइनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आया 8 प्लस माइनस 3, यानी कि 8 माइनस 3 और आ गया 5। देखो कितना आसान क्वेश्चन। 5 कौन सा आंसर होगा जी? नंबर सी। तो हमारे पास आ गया सी ऑप्शन, ये हो गया हमारा आंसर 5, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कितना आसान क्वेश्चन। अगर आप न्यूटन्स आइडेंटिटी नहीं लगाते हैं तो आप बहुत ज्यादा इधर उधर कैलकुलेशन करते रह जाओगे, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए न्यूटन्स आइडेंटिटी लगाते हैं कितने आसानी से निकल गया। और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होने लगेगा और कैलकुलेशन करेक्ट भी होने लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये जेईई मेंस 2025 में आया था, आई थिंक 3 अप्रैल या 2 अप्रैल के बीच में किसी ना किसी एक शिफ्ट में आया था, मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास है सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। इसमें क्या बोला गया है? लेट Pn इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। यहीं से चमक गया, यहीं से चमक गया। क्या चमक गया? न्यूटन्स आइडेंटिटी चमक गया। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। P10 का वैल्यू दिया गया है 123, बहुत बढ़िया। P10 का वैल्यू दिया गया 123। अच्छा, P9 9 ऐसे नीचे होना चाहिए था, ऊपर आ गया। P9 का वैल्यू दिया गया है 76, P8 का वैल्यू दिया गया है 47 और P1 का वैल्यू दिया गया है 1। बहुत खूब, इस बार इक्वेशन नहीं दिया, इस बार सारा का सारा वैल्यू दिया गया। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। वाओ, चलिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार बनाना है जिसका रूट होना चाहिए 1 by अल्फा और 1 by बीटा।
ठीक है, चलिए सॉल्व करने के प्रोसेस पे लगते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी या क्या क्या चीज की जरूरत है उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बोला गया है कि एक इक्वेशन हमें क्रिएट करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्रिएट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्रिएट करना है जिसका रूट होना चाहिए 1/अल्फा और 1/बीटा। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, याद कीजिए इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, याद कीजिए प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, सबने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, 11th में भी पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है। ये चीज बहुत बेसिक है और इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस हिसाब से अगर हम इक्वेशन को निकालें, इस बार हमारा जो रूट है वो बोला गया 1/अल्फा और 1/बीटा होना चाहिए, ना कि अल्फा बीटा। तो प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यानी कि हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए। अगर इन दोनों का वैल्यू हमारा निकल गया तो हमारा इक्वेशन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारा मिशन मिल गया, हमें एक काम मिल गया कि हमें अब वैल्यू ढूंढना है किसका, हमें वैल्यू ढूंढना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। चलिए, अब इन सारी चीजों को ढूंढने के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि पी एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। बहुत खूब, बहुत खूब, ध्यान से देखिए। Pn का वैल्यू अगर अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n है, आप खुद बताइए P1 का वैल्यू कितना होगा, अल्फा टू द पावर 1 प्लस बीटा टू द पावर 1, यानी कि P1 का वैल्यू हो गया अल्फा प्लस बीटा। और यहां पे अगर आप देखोगे तो P1 का वैल्यू गिवन है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 1। ये हमारा काम बन गया। ठीक है, अब क्या दिमाग लगाया जाए, चलिए अब न्यूटन्स आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। अल्फा एन प्लस बीटा एन दिया गया है, तो हम एक काम करते हैं, अपने तरफ से खुद से एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, मैं एक इक्वेशन मान लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैंने अपने मन से मान लिया कि हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक हुआ तो ए नॉट इक्वल्स टू 0, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, अल्फा और बीटा इसका रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, और हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पता है 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए। चलो ठीक है, हमारे पास एक और चीज गिवन है, पी एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, पी एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, जहां पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये चीज देखते ही न्यूटन्स आइडेंटिटी लग जाएगा। तो न्यूटन्स आइडेंटिटी में क्या लगेगा, आप खुद बताइए हमको। न्यूटन्स आइडेंटिटी में लग जाएगा यहाँ पे ए इंटू पी एन प्लस 2 प्लस बी इंटू पी एन प्लस 1 प्लस सी इंटू पी एन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास वैल्यू किसका दिया गया है, P10, P9, P8। ठीक है, तो n का वैल्यू 8 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू P10 प्लस b इंटू P9 प्लस c इंटू P8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ठीक है, ये वाला कलर बड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ठीक है, जगह बना के सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर तक बना लेते हैं जगह, एक ही में खत्म हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अब ध्यान से देखिए, यहां से अगर मैं a कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं a कॉमन ले लूं तो हमारे पास मिल जाएगा P10 प्लस b बाई ए P9 प्लस c बाई ए P8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई ना कोई एक 0 होगा, लेकिन a तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, हमने यहां भी मेंशन कर रखा है कि a 0 नहीं हो सकता, तो आखिरकार 0 कौन होगा, P10 प्लस b बाई ए P9 प्लस c बाई ए P8 इक्वल्स टू 0। अब P10 का वैल्यू कितना है, 123, यहां आप देख सकते हैं P10 का वैल्यू है 123 प्लस b बाई आप यहां देख सकते हैं
माइनस बी बाई ए का वैल्यू अगर 1 है तो b बाई ए का वैल्यू हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू P9 का वैल्यू 76, P9 का वैल्यू 76 प्लस C बाई ए, P8 का वैल्यू 47, P8 का वैल्यू 47 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा जगह कम है बट एडजस्ट करेंगे। अब इसको क्या हो जाएगा 123 माइनस 76, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 123 माइनस 76 प्लस सी बाई ए 47 इक्वल्स टू 0। 123 माइनस 76 कितना हो जाएगा? 123 माइनस 76 कितना हो जाएगा? 13, 13 में से 6 चला गया, 76 है ना, 13, 13 में से 6 चला गया मतलब 7 हो जाएगा, 7 3 10, 3 13, हाँ 7 आ जाएगा। इधर बचा 11, 11 बचा 4। वेरी गुड, देखो ये भी 47 और ये भी 47, वेरी गुड, हमारा काम ही बन गया। तो ये हो जाएगा c बाई ए इंटू 47 इज इक्वल्स टू 47। तो c बाई ए का वैल्यू आ गया 40, सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस 47 बाई 47, तो इसका वैल्यू आ गया -1। c बाई ए ही हमारे पास था अल्फा इंटू बीटा, देखिए हमने निकाल रखा था c बाई ए ही कितना था? अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? हमें इक्वेशन निकालना था, इक्वेशन क्या हो जाएगा याद कीजिए, चलो इसको रख देते हैं नंबर 1 नंबर को अगर हम देखेंगे तो क्या पता चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इधर देखते रहेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन मैच हो गया? ऑप्शन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, हाँ 1 ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये था आप लोगों का न्यूटन्स आइडेंटिटी। कितना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए जेईई मेंस में 2025 में हमको लगता है कि और भी सवाल पूछा गया है, ठीक है, आप अगर देखोगे मेंस का पेपर निकाल के तो अभी जो है बेसिकली न्यूटन्स आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक में से जेईई का फेवरेट टॉपिक बन चुका है, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था, हमने बड़े ही मजेदार ढंग से सीखा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।